नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी प्रयोगात्मक भूगोल के अध्ययन के तहत आज मैं पोलर स्टीरियोग्राफिक जेनिथल प्रोजेक्शन, जिसको कि त्रिविम ध्रुवीय खमंत प्रक्षेप कहा जाता है, इसकी रचना कैसे की जाती है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इस संदर्भ में मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। स्टीरियोग्राफिक पोजीशन एक पर्सपेक्टिव पोजीशन है जिसमें यह कल्पना की जाती है कि टेंजेंट पेन, विकासनीय तल और सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का स्रोत एक दूसरे से प्रतिध्वस्त स्थिति में है। यदि सोर्स ऑफ लाइट ये नॉर्दर्न पोल पे है तो विकासनीय जो तल है वो आपका सदर्न हेमिस्फीयर में है। ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये आपका अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो विकासनीय तल आपका सदर्न हेमिस्फीयर में होगा और इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल बनेगा उससे स्टीरियोग्राफिक पोजीशन की रचना होगी। ये इसमें दे रखा, इसमें विकासनीय तल नॉर्थ पोल पर है और सोर्स ऑफ लाइट की जो स्थिति है वो आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो ग्रेटिट्यूड बनेगा वो स्टीरियोग्राफिक पोजीशन के तहत बनेगा। तो इसमें एंटीपोडल स्थिति है, प्रतिध्वस्त स्थिति है कि ये आपका विकासनीय जो तल है वो नॉर्थ पोल में है और सोर्स ऑफ लाइट आपका सदर्न हेमिस्फीयर में है। ये एक कन्फॉर्मल प्रोजेक्शन है, यथाकृति प्रक्षेप। यथाकृति मतलब जिस अनुपात में अक्षांश रेखाओं की लंबाई बढ़ती है उसी अनुपात में देशांतर रेखाओं की लंबाई भी वृद्धि होती है। और इसके जो ट्रू बीयरिंग मैप प्रोजेक्शन है, इसमें इसका जो उपयोग होता है मुख्य रूप से आपका नौसंचालन में यूज होता है और पोलर एरियाज के मैप बनाने में इस प्रक्षेप का यूज किया जाता है। इस प्रक्षेप में दिशा शुद्ध रहती है क्योंकि इस प्रक्षेप के अगर हम ये आपका पोलर रीजन के ईस्ट की ओर जाएंगे या वेस्ट की ओर जाएंगे या नॉर्थ की ओर के जाएंगे और साउथ की जाएंगे तो दिशा इसमें इस प्रक्षेप में शुद्ध होती है। और इस प्रक्षेप की ये दो खास विशेषताएं कि यथाकृति प्रक्षेप है और शुद्ध दिशा प्रक्षेप है। अब इस प्रक्षेप की रचना किस प्रकार से करनी है उसके संदर्भ में मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसके तहत इसकी रचना की विधि समझाऊंगी। कंस्ट्रक्ट ए पोलर जेनिथल स्टीरियोग्राफिक पोजीशन for southern hemisphere when RF is 1:20 crore and the interval is 20 डिग्री। पोलर जेनिथल स्टीरियोग्राफिक पोजीशन की रचना करनी है दक्षिणी गोलार्ध के लिए जब RF 1/20 करोड़ हो और इंटरवल आपका 20 डिग्री का हो। तो सबसे पहले रेडियस निकालना है। रेडियस है एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का वास्तविक अर्थ व्यास बटे प्रदर्शक भिन्न का हर। तो वास्तविक अर्थ व्यास है 63 करोड़ 50 लाख है, अब प्रदर्शक भिन्न का हर है 20 करोड़। 20 करोड़ से इसको डिवाइड किया तो 3.17 सेंटीमीटर आया। अब ये आपका r बराबर 3.17 सेंटीमीटर है और हमें सदर्न हेमिस्फीयर की लिए इसकी रचना करनी है और इंटरवल हमारा 20 डिग्री है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे लैटिट्यूड्स कितनी होगी, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर 0 डिग्री का लैटिट्यूड होगा, 20 डिग्री का, 40 डिग्री का, 60 डिग्री का, 80 डिग्री का और 90 डिग्री का, क्योंकि 20 डिग्री का इसमें इंटरवल है। अब लॉन्गिट्यूड्स की पोजीशन देखेंगे, लॉन्गिट्यूड्स की स्थिति क्या होगी, 0 डिग्री का होगा, 20 का, क्योंकि यदि हम नॉर्थ पोल का, यदि हम सदर्न हेमिस्फीयर का बनाते हैं तो 0 ऊपर रहता है, 180 आपका नीचे रहता है। यदि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बनाते हैं पोजीशन, इसमें जेनिथल पोजीशन, तो ये आपका 180 डिग्री ऊपर रहेगा और 0 डिग्री नीचे रहेगा। तो हम ये चूंकि सदर्न हेमिस्फीयर का बना रहे हैं ये, और ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, तो सदर्न हेमिस्फीयर का बना रहे हैं तो सदर्न हेमिस्फीयर के लिए 0 डिग्री से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये 20 डिग्री का इंटरवल, 20 के बाद 40 डिग्री, फिर 60 डिग्री, उसके बाद 80 डिग्री, 100 डिग्री, 120, 140, 160, 180। ये आपका वेस्ट में हो गया, ये चूंकि ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर का हो गया और ईस्टर्न हेमिस्फीयर का ये हो रहेगा यहाँ पे, इसका भी 0, 20, 40 इस साइड में,
40, 60, 80, 100, 120 डिग्री, 140 डिग्री, 160 और 180 डिग्री। अब ये रेडियस दे रखा है, रेडियस 3.17 सेंटीमीटर। इससे स्टीरियोग्राफिक पोजीशन की रचना करनी है कि किस प्रकार से इसकी रचना की जाए। तो सबसे पहले वृत्त का 3.17 सेंटीमीटर, ये आपका वृत्त है, वृत्त का 3.17 सेंटीमीटर का एक अर्धवृत्त बना लेते हैं। ये अर्धवृत्त है, इसके जिसका रेडियस 3.17 सेंटीमीटर है। तो हमने ये 3.17 सेंटीमीटर आपका अर्धवृत्त बना लिया। अब इसका इंटरवल हमारा कितना 20 डिग्री का है, तो ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया इसमें, और ये आपका इक्वेटर है। अब 20 डिग्री का बनाना है, तो ये यहाँ से जो एंगल होगा ये 20 डिग्री का, 40 डिग्री का, उसके बाद 60 डिग्री का, उसके बाद आपका 80 डिग्री का। 20, 40, 60 और 80 डिग्री के एंगल ये बनाने हैं। 20 डिग्री का होगा, ये 40 डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री का होगा, ये 80 डिग्री का होगा और ये आपका 90 डिग्री। अब इसके बाद इसमें विकासनीय तल हमारी ये पैरेलल लाइन 90 डिग्री का हम यहाँ पे डालेंगे, और इसमें सोर्स ऑफ जो लाइट है वो नॉर्थ पोल से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाना है इक्वेटर का। तो यहाँ पे स्केल रखना है और यहाँ पे स्केल रखना है। तो ऐसे पॉइंट को मिलाते हुए स्केल से ये पॉइंट आपका कहीं ना कहीं जाकर के मिलेगा, तो इसको आपने मिला दिया स्केल से। इसके बाद इस 20 डिग्री पे और यहाँ पे नॉर्थ पोल का जो पॉइंट है यहाँ पे रखना है, और 20 डिग्री का ले करके इसको इस तरह से बनाना है। इसी प्रकार से 40 डिग्री पे यहाँ पॉइंट रखना है, तो 40 डिग्री का यहाँ से लेकर के आप 40 डिग्री का बना दिया। इसका 60 डिग्री का पॉइंट रखना है, तो 60 डिग्री का भी यहाँ से लेकर के हमने ये बना दिया। इसी प्रकार से 80 डिग्री का रखना है, तो 80 डिग्री इस पॉइंट पे नॉर्थ पोल से यहाँ पे रेज डालेंगे इस पॉइंट को मिलाते हुए, और ये हमारा पोजीशन का ये रेडियस ये पड़ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो पोजीशन का रेडियस है, ये जैसे अगर 90 to 80 बनाना, तो हम ये सबसे पहले एक इस तरह से ये रेखा खींचेंगे, और एक यहाँ पे सीधी रेखा, इसकी कोई भी लंबाई नहीं होगी, ये खींचने। अगर आपको लंबाई लेनी है तो ये 90 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का हो गया रेडियस, ये 40 डिग्री का रेडियस हो गया, ये 20 डिग्री का हो गया, और ये आपका 0 डिग्री का है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, तो 90 डिग्री से 0 डिग्री की दूरी लें आप, इसको कंपास से 90 डिग्री और 0 डिग्री की ले करके यहाँ पे मार्क कर दो, तो आप एक तरह का एक सर्कल आप बना सकते हैं। ये 90 डिग्री से 80 डिग्री, 90 डिग्री से 0 डिग्री का सर्कल ये बन जाएगा। ऐसे करके 90 डिग्री से 0 डिग्री का सर्कल बन जाएगा ये। इसके बाद 90 डिग्री से 20 डिग्री का सर्कल बना दी, दूरी ले लीजिए ये, तो ये आपका यहाँ का मार्क होगा। तो यहाँ पे 90 to 20 डिग्री की दूरी लेकर के मार्क बना दीजिए। इसका 90 डिग्री से 40 डिग्री का कंपास से ये डिस्टेंस है 90 to 40 डिग्री, इसी पॉइंट से 90 to 40 डिग्री बना दीजिए। इसका 90 to 60 डिग्री का ये डिस्टेंस लेकर के, ये डिस्टेंस लेनी है, तो ये 60 डिग्री का बना देते हैं, ये 60 डिग्री का हो जाएगा। इसका 90 to 80 डिग्री की दूरी लेकर के ये छोटा सा बना देते हैं। इस प्रकार से हमारे ये लैटिट्यूड्स बन गए। तो इसमें ये हमारा 90 डिग्री का सदर्न हेमिस्फीयर है, साउथ पोल हो गया, ये 80 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो गया, ये 20 डिग्री हो गया, और ये 0 डिग्री हो गया। तो 0 डिग्री इक्वेटर, ये पूरी की पूरी ये सर्कल जो है ना, पूरा का पूरा 0 डिग्री भूमध्य रेखा की लंबाई है। तो इसमें भूमध्य रेखा की लंबाई अपनी वास्तविक लंबाई से बहुत अधिक है। इसी प्रकार 20 डिग्री का ये पूरा का पूरा सर्कल 20 डिग्री का अक्षांश वृत्त हो गया, 40 डिग्री का ये पूरा का पूरा अक्षांश वृत्त हो गया, ये इसी प्रकार 60 डिग्री का पूरा अक्षांश वृत्त हो गया, और 80 डिग्री का पूरा ये अक्षांश वृत्त हो गया। अब बनाना है ये लॉन्गिट्यूड्स कौन से होंगे, तो यहाँ पे आप चांदा रखेंगे
प्रोटेक्टर रखेंगे और इससे यहाँ से इस पॉइंट पे यहाँ से इसके बीच में रखेंगे और 20 डिग्री का यहाँ एंगल बनाएंगे, 20 का, 40 का, 60 का और आपका 80 का। तो ये 20 डिग्री का एंगल यहाँ से बनेगा, ये 20 डिग्री का एंगल होगा, ये आपका 40 डिग्री का होगा और इसके बाद आपका ये यहाँ पे बीच का जो पॉइंट है इससे यहाँ से पॉइंट मिलाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम बनाएंगे नहीं क्योंकि फिर बीच में सारा ओवरलैपिंग हो जाता है। इसे बीच वाले पॉइंट पे यहाँ पे मत इस पॉइंट से इस सर्कल जो 80 डिग्री के सर्कल से आप बनाइएगा और इस पॉइंट से लेकर के तो ये आपका यहाँ पे आपका ये हो गया आपका 80 डिग्री। तो ये 20 डिग्री हो गया, इसका 40 डिग्री हो गया, 60 डिग्री और 80 डिग्री। इसको इरेज कर दीजिएगा इरेजर से इसको इरेज करें तो इसमें पूरा चला जाता है। तो हम यहाँ से इरेज करेंगे इसको, ये 20 डिग्री का और 40 डिग्री का आपको लेना पूरा पॉइंट यहाँ से है, ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट से लेना है। इसका 80 डिग्री का फिर यहाँ पे इसका 100 डिग्री का बनेगा, 100 डिग्री 100 के बाद 120, 140 और 160 का यहाँ पे बनाएंगे। तो ये आपका 100 डिग्री का बन गया, उसके बाद 120 डिग्री का, 140 डिग्री का और 160 डिग्री का और ये हमारा हो गया 180 डिग्री। यहाँ पे 160 डिग्री नोट डाउन करेंगे, ये 140 डिग्री हो गया, ये 120 डिग्री हो गया और ये 100 डिग्री हो गया। तो इस साइड में चूंकि ईस्ट पड़ता है, कोई भी जैसे ग्लोब होता है इसमें ये पोर्शन आपका ईस्ट कहलाता है और ये पोर्शन आपका वेस्ट कहलाता है, तो ये ईस्ट में आएगा क्योंकि सदर्न तो यहाँ सदर्न डाल दिया। अब इसके बाद यहाँ से इस साइड में भी 0 डिग्री के साइड में आपका 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। तो ये 20 डिग्री का हो गया, ये 40 डिग्री का हो गया, ये 60 डिग्री का हो गया, ये आपका 80 डिग्री का हो गया। यहाँ पे आपका 100 डिग्री का एंगल बनाएंगे आप चांदी की सहायता से, 120 डिग्री का एंगल हो गया, यहाँ पे 120 डिग्री का बनाएंगे। एक अगला एंगल आपका 140 डिग्री का होगा, ये भी प्रोटेक्टर की सहायता से बनाएंगे, ये आपका 160 डिग्री का हो गया। तो ये आपका मैप पोजीशन, स्टीरियोग्राफिक पोलर जेनिथल पोजीशन ये बन गया। यहाँ पे RF बराबर 1:20 करोड़ लिख दिया और यहाँ पे प्रोजेक्शन का नाम लिख करके यहाँ पे आप बना दीजिए। और इसमें जो कैलकुलेशन वगैरह ये जो आपके ड्राइंग शीट पे ये बनेगा और ये बनेगा और जो कैलकुलेशन होगा वो आप लाइनिंग वाले पेज पे लिखिएगा। इस प्रकार से पोजीशन का निर्माण हो गया। अब इस पोजीशन की विशेषताओं के बारे में अगर बात करें तो अक्षांश वृत्त जो लैटिट्यूड्स होते हैं इसमें ध्रुव को ये पोलर रीजन को केंद्र मान करके इसमें खींचेगा 80 डिग्री। इसी प्रकार से 60 डिग्री का ध्रुव के केंद्र से खींचा गया है, 40 डिग्री का भी ध्रुव का केंद्र मान करके खींचा गया है और 20 डिग्री का भी ध्रुव को सेंटर मान करके खींचा गया है और 0 डिग्री भी ध्रुव को केंद्र मान करके खींचा गया है। इसमें जो दिशांतर रेखाएं हैं, जो ध्रुव का जो केंद्र उससे विकृत रेखा है, किरण के रूप में खींची हुई रेखा है, समान अंतर की दूरी से 20 डिग्री के इंटरवल से खींची गई सारी की सारी रेखाएं हैं ये यहाँ पे। अक्षांश रेखाएं जो लैटिट्यूड्स होते हैं और जो लॉन्गिट्यूड्स इसमें हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पर काटते हैं। इस प्रक्षेप में जो सेंटर है, केंद्र है, ध्रुव बिंदु है, इससे ईस्ट या वेस्ट की तरफ दिशा हमेशा शुद्ध रहती है, ठीक है, तो इसलिए इसको शुद्ध दिशा प्रक्षेप कहा जाता है। इस प्रक्षेप में जिस अनुपात में विषुवत रेखा की और अक्षांश रेखाओं के मापक में वृद्धि होती है उसी अनुपात में देशांतर रेखाओं के मापक में भी वृद्धि होती है, इसलिए इस प्रक्षेप को यथा आकृति या कन्फॉर्मर पोजीशन का नाम दिया गया है। इस प्रक्षेप का जो उपयोग होता है मुख्य रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों का मानचित्र बनाने के लिए आप किया जाता है। जो ध्रुव क्षेत्र है उनका मानचित्र आपका अच्छा बनेगा, लेकिन जैसे जैसे हम लो लैटिट्यूड या इक्वेटर की ओर जाएंगे तो उस क्षेत्र का जो मानचित्र बनाया जाएगा वो वास्तविक आकृति से बड़ा होता है। इस प्रक्षेप का उपयोग मुख्य रूप से मिलिट्री ग्रिड सिस्टम में भी किया जाता है और यह जो प्रक्षेप है
का उपयोग नेविगेशन में भी किया जाता है। अब एक संक्षिप्त में इस प्रक्षेप का क्या निर्माण होता है उसके संदर्भ में आपको बता दे रही हूँ कि ये एक पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है। इसमें टेंजेंट जो प्लेन होता है वो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा तो सदर्न हेमिस्फीयर से राइट पर रेज पड़ेंगे, स्रोत जो होगा लाइट का स्रोत होगा सदर्न हेमिस्फीयर से होगा। इसी प्रकार से टेंजेंट प्लेन अगर आपका सदर्न हेमिस्फीयर में होगा तो सोर्स ऑफ लाइट आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। इस प्रोजेक्शन में एक ही गोलार्ध का मानचित्र बना सकते हैं, या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बना सकते हैं या आपका सदर्न हेमिस्फीयर के। ये कन्फॉर्मल पोजीशन है। कन्फॉर्मल का मतलब होता है कि इसमें जिस अनुपात में अक्षांश रेखाओं की वृद्धि होती है उसी अनुपात में देशांतर रेखाओं की लंबाई में वृद्धि होती है, और इसमें इस प्रक्षेप में दिशा शुद्ध रहती है। और इस प्रक्षेप का उपयोग मूल रूप से नेविगेशन और पोलर रीजन के मानचित्र बनाने में किया जाता है। इस प्रक्षेप की रचना विधि के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हमें रेडियस निकालना होगा। तो रेडियस में पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे प्रदर्शक विंड का हर 3.17 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम ये पता लगाएंगे कितने लैटीट्यूड है, तो हमने लैटीट्यूड्स पता लगाए कितने लैटीट्यूड है, 0 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री। लॉन्गिट्यूड्स भी हम ये 20 डिग्री इंटरवल से कैलकुलेट कर लेंगे कितने लॉन्गिट्यूड्स होंगे। तो ये 0 डिग्री, 20 डिग्री, 40, 80 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 140 डिग्री, 160 डिग्री, 180 डिग्री वेस्ट में होंगे, और यही सेम पोजीशन आपकी ईस्ट में होगी। तो ये हम इसकी पोजीशन की पता लग गया। इसके बाद इसकी रचना विधि में 3.17 सेंटीमीटर का एक अर्धवृत्त बनाया। अर्धवृत्त बनाने के बाद में इसमें 20 डिग्री के एंगल का, 40 डिग्री के एंगल का, 60 डिग्री और 80 डिग्री का एंगल के लिए साउथ में बनाया, और इसी को लेते हुए नॉर्थ बिंदु से 0 डिग्री के एंगल पे रेज डाली, तो 0 डिग्री, फिर उसके बाद नॉर्थ पोल से 20 डिग्री के एंगल को मिलाते हुए रेज डाली, फिर नॉर्थ पोल से 40 डिग्री के एंगल को मिलाते हुए रेज नीचे तक जो सदर्न हेमिस्फीयर का जो टेंजेंट प्लेन है वहां तक आई। उसी प्रकार से 60 डिग्री का भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से 60 डिग्री का मतलब 60 डिग्री एंगल से रेज होती हुई आपके इसके टेंजेंट प्लेन तक आई। इसका 80 डिग्री का भी ये यहाँ पे रेज डाली, और रेज डालने के बाद में हमारी ये जो पोजीशन की जो लैटीट्यूड्स की दूरी है वो हमें इससे पता चल गई। तो हम इसको दोनों तरह से बना सकते हैं, 90 टू 80 डिग्री का डिस्टेंस लेकर के ये बना सकते हैं, या सीधा हम यहाँ से 90 टू 0 डिग्री का हम जो कंपास है, कंपास से हम इसकी दूरी लेकर के ये आपका बना लेंगे सर्किल। इस प्रकार 90 डिग्री से 20 डिग्री का ये सर्किल बनेगा यहाँ पे। तो ये सर्किल पूरा बना लिया हमने। ध्रुव का जो केंद्र है इसी का 90 डिग्री से 40 डिग्री का सर्किल ये बना लिया ध्रुव केंद्र बिंदु से। इसी का 90 डिग्री से 60 डिग्री का सर्किल बना लिया ध्रुव केंद्र बिंदु से। इसी का 90 डिग्री टू 80 डिग्री का ये सर्किल हमने यहाँ से बना लिया। फिर समान दूरी के अंतर पर हमने अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बनाना है, सदर्न हेमिस्फीयर का जो बना रहे तो 0 डिग्री ऊपर रहेगा, 180 डिग्री नीचे रहेगा। अगर हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बनाना है तो प्रोजेक्शन की जो स्थिति होगी आपकी, प्रोजेक्शन की स्थिति होगी 0 डिग्री 180 डिग्री ऊपर होगा, और आपका 0 डिग्री नीचे होगा। तो हमने ये 20 डिग्री के इंटरवल से यहाँ डाल दिया, और 20 डिग्री इंटरवल से हमने यहाँ पे रेज खींच करके हमने देशांतर रेखाओं को ड्रॉ कर लिया और उनको लिख दिया। अब अगर हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बनाना तो हमें ये 3.17 अगर उसकी जो क्वेश्चन हमारा है, इस क्वेश्चन में अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का होता तो हमें इस तरह से बनाना होता। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का होता तो हमें इस तरह बनाना होता, तो हम ये 3.17 सेंटीमीटर यहाँ इस तरह से लेते, और ये जो एंगल है ये हमारा नॉर्थ पोल होता, और यहाँ पे हमारा साउथ पोल होता, और ये इक्वेटर है। इक्वेटर से 20 डिग्री का बनाते, 40 डिग्री का बनाते, 60 का बनाते और 80 डिग्री का बनाते। टेंजेंट प्लेन यहाँ रखते, 90 डिग्री का मिलाते बना लीजिए, और रेज आपकी यहाँ से लेकर पहले इक्वेटर से होती हुई यहाँ जाएंगी, फिर ये आपका 20 डिग्री का एंगल 20 डिग्री को रखते हुए टेंजेंट प्लेन तक जाएंगी। उसके बाद 40 डिग्री से होती हुई मिलाते, इसको 40 डिग्री मिलाते हुए टेंजेंट प्लेन तक यहाँ जाएगी, और इसके बाद आपका 60 डिग्री का जाएगा। इसके बाद आपका टेंजेंट प्लेन 80 डिग्री की जाए, तो आपकी ये डिस्टेंस आ गई। तो अब इस डिस्टेंस के आधार पर ये 0 डिग्री की आ गई, ये 20 डिग्री की आ गई, ये 40 डिग्री की है, ये 60 डिग्री डिस्टेंस है, ये 80 डिग्री की है। तो यहाँ पे जीरो इधर
ये नॉर्थ पोल से यहाँ से लेकर के 90 से यहाँ तक की दूरी के लिए ये सर्किल बन जाएगा। और ये आपका इस तरह से आप इसको बना लेंगे। जैसे बनाने की रचना विधि सेम इसी तरह है, बस आपको 180 डिग्री ऊपर लिखना है और 0 डिग्री नीचे लिख करके यहाँ के जो पोजीशन है वो आपको अलग अलग लिख देना। जब 0 आपका नीचे रहेगा तो आप यहाँ से जो 20, 40, 60 इस तरह तो लिखेंगे, यहाँ पे आपका 160 तक जाएगा अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बनाना। तो यहाँ पे फिर आपको 20, 40, 60, 80 करके ये आपका अलग थोड़ा सा देशांतर रेखाओं की जो रचना विधि वो आपकी अलग अलग तरह से लिखेंगे। जिसमें जब बनाएंगे आप तो 180 डिग्री होगा, तो यहाँ पे जो आपका बनेगा ये आपका 20 डिग्री यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये आपका 40 होगा और यहाँ पे आपका इस तरह से लिखते बनाते जाओगे तो ये आपका 160 तक जाएगा। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बनाते हैं तो यहाँ पे भी ये 160 डिग्री जाएगा और ये यहाँ पे आपका 20 और 40, 60 इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो ये जो आपके नीचे का लिखा वो आपका ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह से आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का अगर बनाएंगे तो आपका 180 डिग्री और 0 डिग्री नीचे होगा। इस प्रकार से पोजीशन की रचना करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।